26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई कौमी असम्बली से और सेनेट से। सदर साहब ने आज उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए। इस तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें बेहतरी लेके आनी है, इंसाफ की फराहमी में बेहतरी लेके आनी है। लेकिन गुज़िश्ता रात जो कौमी असम्बली में तकारीर की गई वहाँ से तो ये तासुर नहीं मिला कि ये इंसाफ की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। वहाँ से तो ऐसे लगा कि जैसे इन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का, यानी जो हुकूमती शख्सियात हैं, इनका कोई ख़ास किस्म का इशू है अदलिया के साथ। वहाँ पे जो तकारीर की गई उसमें अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। बिलावल वहाँ पे क्या कहते रहे, ज़रा सुनिएगा। हर वजीर आजम को हटाए, वो छोड़ दे। वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है। बिलावल साहब के साथ साथ वहाँ पे जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की। उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद के साथ साथ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी लगाए। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। ये ऐवान करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। और ये 8 आदमी जो है, द वे दे गैंग्ड अप अगेंस्ट दिस हाउस, उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा। आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। जी, आपने सुना ख्वाजा साहब की तकरीर। आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे मिशन की तकमील। कौन सा मिशन है? क्या इस जो गुफ्तगू की ख्वाजा साहब ने, उससे पहले बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की, आपको उसके अंदर कहीं पे भी ये तासुर मिला कि आम बंदे की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये तो ज़ाती नौयत के ये इल्ज़ामात लगाते रहे, ज़ाती नोआ पढ़ते रहे कि हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, अब हम ये करेंगे, हम 17 जो जजेज़ हैं उनके हवाले से ये करेंगे, उनका एहतसाब किया जाएगा। 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से कहा गया कि उन्होंने गैंग अप कर लिया। क्या ये वो सारी थिंकिंग थी जो इस तरमीम के पीछे थी? ये तो आपको बताया गया, मुझे बताया गया कि हम तो निज़ाम इंसाफ में कोई इनकलाब लेने जा रहे हैं, यहाँ पे जनाब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। लेकिन इनकी बातों से तो ये तासुर नहीं मिल रहा, इनकी बातों से तो कुछ और ही तासुर मिल रहा है। अच्छा, इस सारे अमल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हमें लगे, ऑल्दो कि वो नज़र आए हमें गुज़िश्ता रोज़ असम्बली के अंदर, और जिस तरीके से वो वहाँ पे बैठे रहे उसके ऊपर भी बहुत सारी बहस होती रही। लेकिन आखिर में उन्होंने एक शेर पढ़ा। मियाँ साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुनिएगा। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। जी, आपने सुना कि मियाँ साहब को भी अदलिया ने दुख दिए हैं। उन्होंने अदलिया की जो ज़्यादतियाँ हैं उनका जिक्र एक शेर के ज़रिए किया, लेकिन उनके जो शेर है उसमें गालिबन वज़न नहीं था, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुने। जनाब स्पीकर, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने सुना कि मौलाना साहब कह रहे थे कि जनाब वज़न नहीं रहा शेर में, इधर उधर चीज़ें होगी, जो शेर है वो बेवज़न हो गया। वैसे अगर आप मियाँ साहब की सियासत को देखें, इस वक्त ना उनके बयानिए में वज़न है, ना उनकी सियासत में वज़न है। जैसे सियासी तौर पे वो बेवज़न हो गए हैं, वैसा ही उन्होंने बेवज़न शेर पढ़ा। और मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने जो ये जिक्र किया, शायद वो ये याद दिलवाना चाहते हों मियाँ साहब को कि जनाब इस वक्त आप बिल्कुल एक बेवज़न हैं, शख्सियत हैं सियासी तौर पे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को देखें तो उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहीं पे आपको नज़र नहीं आई। ये सारे इनके जो MNAs थे वो अपने मोर्चों में छुपे हुए थे कि हमने अपने बंदों को बचाना है, लेकिन उसके बावजूद इनके बंदे भी टूट गए।
तरमीम भी मंजूर हो गई। अगर आप मौलाना को देखें तो उनके मुट्ठी भर MNA हैं, मुट्ठी भर सेनेटर्स हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त जेल से बाहर है, इनकी एक सूबे में हुकूमत है, इनके पास 100 के करीब MNAs हैं, इनके पास 200 से ज़्यादा MPAs हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इनकी सियासत उस नोयत की थी कि जहाँ पे वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके? बहुत सारा इसके ऊपर एतराज़ हो सकता है। और फिर इन्होंने कहा कि जनाब आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी खबरें आएंगी। पहले ये एहतजाज की बात करते रहे, जिस तरीके से इन्होंने एहतजाज किया, अपने वर्कर को डिसअपॉइंट किया, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब एहतजाज को मुअत्तल किया गया था या मौखर किया गया था, उस मौके के ऊपर अली अमीन साहब ने फिर असम्बली के अंदर आके क्या कहा था, ज़रा ये सुनिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा इस बात का कि इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ़ैसला आएगा। जब से अली अमीन साहब वो एहतजाज छोड़ के गए हैं, उसके बाद से सिचुएशन ये है कि ये जो तरमीम जिसको ये डू और डाई का मसला कहते थे, इमरान खान साहब ने कहा था कि हर हालत में इसको रोकना है, हुकूमत ने वो भी मंजूर करवा ली। उसके बाद कोई बामानी एहतजाज भी नहीं हो सका। इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी भी लग गई। और अभी जो लेटेस्ट आज की खबर है कि ताहुक्म सानी ये पाबंदी लगा दी गई है, किसी भी कैदी से मुलाकात नहीं हो सकती। इमरान खान साहब की बहनों को भी कैद कर दिया गया, वो भी जेल के अंदर हैं। एक जो मुलाकात हुई वो भी मौलाना की सिफारिश पे हुई, और उस मुलाकात के बाद भी तासुर ये मिला कि क़यादत शायद अपनी सफाइयाँ देना चाहती है कि इमरान खान साहब हमसे नाराज़ नहीं हैं। तो इनकी जो सियासत है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब कौन कौन से लोग इनको छोड़ के गए हैं, क्या उसके अलावा मज़ीद कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने वादा कर लिया था हुकूमत से लेकिन वो सामने नहीं आए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो इस वक्त सियासी मामलात हैं, अगले चीफ जस्टिस कौन हो सकते हैं, वकला क्या कर रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे।